हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शानदार अमृतसरी पनीर भुर्जी की रेसिपी। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि यह भुर्जी दूसरी पनीर भुर्जी से अलग है, क्योंकि इसके अंदर एक खास तरह का घोल या स्लरी तैयार करके इसमें मिलाया जाता है, जिससे यह भुर्जी ग्रेवी वाली इस तरह की लटपटी बन जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरह से अमृतसरी पनीर भुर्जी को बनाया जाता है। तो इसके लिए जैसा कि हमने पहले कहा कि एक खास तरह का घोल तैयार किया जाता है, तो सबसे पहले हम वो तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में हमने 2 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है, और ध्यान रहे यहाँ सरसों का तेल ही हमें लेना है। और अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद में उसे हल्का ठंडा कर लें, और 2 टेबलस्पून उसके अंदर बेसन मिला लें। अब सरसों के तेल में बेसन को अच्छी तरह से भून लेना है लो फ्लेम पर, जब तक कि इसमें अच्छी सी सौंधी खुशबू ना आ जाए। और फिर इसकी रंगत को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल कर लिया है, और गैस बर्नर को ऑफ कर लेते हैं। और इस बेसन के घोल को हम दही के साथ मिक्स करेंगे। तो हमने चौथाई कप दही लिया है। ये ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इसे बीट कर लेते हैं और इसके अंदर हम कुछ मसाले मिलाएंगे। तो हमने यहाँ पर चौथाई चम्मच नमक, चौथाई चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, और साथ ही आधा चम्मच चाट मसाला और कुछ कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके इसमें डाल लिया है। और हाँ, यहाँ पर हमने पाव भाजी मसाले का इस्तेमाल किया है, यह जरूर डाला जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी गरम मसाला या किचन किंग मसाला डाल लें। और इन मसालों के साथ ही हमने जो बेसन का घोल बना कर रखा था वो भी डाल लेंगे, और इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में रख लेंगे। यहाँ ध्यान रखें कि बेसन का घोल जब कम्प्लीटली ठंडा हो तभी दही के साथ मिक्स करें। और यह हमारा सीक्रेट एक मसाला या घोल तैयार हो गया है, जो यही अमृतसरी भुर्जी को दूसरी भुर्जी से अलग करता है, और इसी से इसकी ग्रेवी लटपटी बनती है। तो अब चलिए भुर्जी बनाना शुरू करते हैं। तो एक पैन के अंदर हमने 3-4 टेबलस्पून सरसों का तेल गर्म कर लिया। और अमृतसरी भुर्जी हमेशा सरसों के तेल में ही बनाई जाती है, लेकिन आपने कई बार स्ट्रीट्स में देखा होगा कि वो बटर से बनाई जाती है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप इसे बटर से बनाएं। अब हम इसके अंदर एक बड़ा प्याज कटा हुआ डाल लेंगे, साथ ही 2 हरी मिर्ची भी काट कर इसमें डाल लेंगे, और इन्हें हम थोड़ा पका लेंगे। जब तक ये थोड़ा पक नहीं जाता तब तक हम इसे ऐसे ही भून लेंगे। अब इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेते हैं, और 1 मिनट तक इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं। फिर इसके अंदर हम इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कटे हुए टमाटर डाल लेंगे, और थोड़े से टमाटर हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर का प्यूरी भी डाल सकते हैं। और अब हम आधा चम्मच नमक भी इसमें डाल लेंगे ताकि टमाटर गल जाए। और नमक हमने पहले भी घोल के अंदर डाला है, तो इसलिए संभाल कर थोड़ा सा ही डालेंगे। और जब टमाटर थोड़े से पक जाएंगे तो इसके अंदर एक कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल लेंगे। शिमला मिर्च डालना ऑप्शनल है, लेकिन कई जगह पर यह डाली जाती है। अब शिमला मिर्च को भी 1 मिनट के लिए पका लेते हैं, और चौथाई चम्मच लाल मिर्च डाल लेंगे, क्योंकि हमने बेसन के घोल के अंदर भी लाल मिर्च डाली है, तो उस हिसाब से ही डालेंगे। और अब हम इसके अंदर जो घोल हमने तैयार करके रखा था दही, बेसन और मसालों का, वो भी इसमें डाल लेंगे। और आँच को हम हल्की कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर बेसन है तो गांठें पड़ सकती है। और लगातार चलाते हुए इसे थोड़ा-सा भून लेंगे। अब इस मिक्सचर में हम लगभग 1 कप जितना पानी डाल लेंगे, और मिक्स करके ढक्कन लगाकर आँच को स्लो कर लेंगे, और 1-2 मिनट तक इसी तरह से पका लेंगे जब तक कि इसके अंदर ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और आप देख पा रहे हैं कि इस मिक्सचर में ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब इसके अंदर हम 300 ग्राम पनीर डाल लेंगे, और हमने इसे हाथों से इस तरह से बारीक-बारीक टुकड़े कर कर ले लिया है। आप चाहें तो पनीर को ग्रेट करके भी इसमें डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और पनीर को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसकी ग्रेवी को एडजस्ट करने के लिए इसमें आधा कप दूध मिलाया है। आपको भुर्जी की जितनी ग्रेवी रखनी है आप दूध उस हिसाब से मिला लें, और इसी दूध के कारण इसके अंदर एक क्रीमीनेस और रिचनेस भी आ गई है। अब हमारी अमृतसरी भुर्जी बनकर तैयार है, और सर्व करने से पहले इसके अंदर हम बटर डाल देंगे। और बटर आप अपनी पसंद से ज़्यादा या कम डाल सकते हैं, लेकिन बटर से ही इसके अंदर क्रीमी और बटरी टेक्सचर भी आ जाएगा। भुर्जी तो आपने कई तरह से बनाकर ट्राई की होगी, लेकिन इस तरह से हमारे कहने पर एक बार आप अमृतसरी पनीर भुर्जी ज़रूर ट्राई करें, आपको बेहद ही ज़्यादा पसंद आएगी। और इस तरह से सॉफ्ट पाव, बन या फिर ब्रेड के साथ जब इसे सर्व किया जाता है, तो इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है।
तो ये थी आज की अमृतसरी पनीर भुर्जी की रेसिपी और इस रेसिपी वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय-समय पर मिलते रहें।